तो एपिसोड 569 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो बुढ़ऊ लीडर था ना, वो कहता है मेरे पास एक तरीका है भाई जिससे तू अपने कल्टीवेशन का स्पीड यहाँ पे बढ़ा सकता है। तरीका नहीं बल्कि एक चीज यहाँ पर है जो मैं तुझे यहाँ पे देना चाहता हूँ। इसका कोई यहाँ पे साइड इफेक्ट भी नहीं है। एक कमाल के यहाँ पे फूल निकालता है जिसका नाम यहाँ पे हेवनली स्पिरिट घोस्ट ऑर्चिड था। देता यान का इससे कहते हैं कि हाँ भी बड़ा कमाल का भी, अगर तू इसको रियल डायरेक्टली तू अगर लेगा ना अपने बॉडी में कंज्यूम करेगा तब जाकर तुझे इसका फायदा मालूम चलेगा। तेरा कल्टीवेशन स्पीड बढ़ाने में काफी मदद करेगा। ये रख ले। और सामने से जो वॉइस है ना वो देखते कहते हैरान हो जाते, कह रहे बाप रे लीडर तुम वाकई में तुम देना चाहते हो। जहां तक कि मुझे याद है ना, इसको पानी में तुमने बहुत ही पापड़ यहाँ पे बेले थे, तुमने बंदों की जान निकाली थी, लड़ाई यहाँ पे हुआ था, खून खराब हुआ था और तब जाकर तुम्हें ये मिला था। तो इतना कीमती आइटम तुम वाकई में इसी से देना चाहते हो। जो सुनते ये कहते देख भाई सबसे पहली बात ना, मैं ओरिजिन रिटर्निंग स्टेज के 3rd लेवल पे जा चुका हूँ और इसके आगे जाने के लिए भाई ये मेरा किसी भी काम का आने वाला नहीं है। इसलिए लंबे समय पहले मैंने सोच क्या था, अगर मुझे कोई कमाल का बंदा दिखा ना भाई जिसका पावर मुझसे कम है और जिसके ऊपर ये यूज हो, उसको मैं यहाँ पे दे दूंगा। और यहाँ के मुझे ये लौंडा ठीक लगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे देना चाहता हूँ। लेकिन ये रीजन यहाँ पे नहीं था। वह सीधा भी समझ आता, अच्छा ये रीजन यहाँ पे नहीं है। ये यान के को पटा पुटा कर उसको यहाँ पे खुश रखना चाहता है। अगर ये यहाँ पे खुश रहेगा, ये मिस शाओ के यहाँ पे बॉडी गार्ड, तो भाई मिस शाओ भी यहाँ पे खुश रहेगी। और जिस चक्कर में अगर ये दोनों खुश रहेंगे तो भाई हम लोग भी खुश रहेंगे और हमारे ऊपर कोई भी मुसीबत आने वाले नहीं है। उसके बाद से जो वॉइस रीडर था ना, उसके पास भी एक कमाल के यहाँ पे बोल सकते क्रिस्टल एसेंस था, वो निकाल के देता है और कहते हैं कि हाँ भाई तुम इसका यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये तुम्हारा कल्टीवेशन तो इंप्रूव नहीं करेगा लेकिन तुम्हारा जो स्टेट ऑफ माइंड है ना उसको अच्छे से यहाँ पे स्टेबल करके उसको यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से मतलब अच्छा कर देगा। जो सुनते यहाँ पे रीडर बोलता है अरे यार तू भी तो काफी मतलब है मेरे जैसे, तू भी तो निकाल के दे रहा है। वो भी कहता है हाँ तो भाई मैं भी अच्छा आदमी हूँ, मनी मत सोचा तेरे चक्कर में जब तू यहाँ पे पटा रहा है तेरा ज्यादा नाम हो जाएगा, तो मुझे भी इससे खुश रखना चाहिए इसलिए मैं भी यहाँ पे दे ही रहा हूँ। तो ये भी आन के देखता है दोनों आइटम और कहता है वाह ये कल्टीवेशन स्पीड यहाँ पे बढ़ाएगा, दूसरा स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पे बढ़ाएगा। ये दोनों तो वाकई में काफी ही ज्यादा कमाल का आइटम है। थैंक यू भी यहाँ पे बोलता है। लेकिन वॉइस रीडर मनी मर हुए जा रहे, कह रही है मुझे देने का मन नहीं था लेकिन लीडर के चक्कर में यहाँ पे देना पड़ रहा है। अब ये दोनों ने दे दिया। अब सामने से ये जो फीमेल मेंबर यहाँ पर थी वो भी कहती है वेल ये दोनों यहाँ पे दे रहे और मेरे को अगर मैं यहाँ पे नहीं दूंगी तो मुझे खुद यहाँ पे बुरा लगेगा। लेकिन मेरे पास इनके जैसा कमाल का तो कोई आइटम नहीं है, लेकिन मेरे पास एक आर्टिफैक्ट यहाँ पर है और एक नहीं बेसिकली यहाँ पे ना 7 अलग अलग कलर के यहाँ पे झंडे, तो छोटे छोटे झंडे निकालती है और कहती है हाँ भाई देखो ये 7 कलर फ्लैग इसे कहा जाता है। ये अलग अलग तो भाई कुछ खास यूज में आते नहीं है, लेकिन अगर तुम सातों का अच्छे से यहाँ पर अरेंज करोगे ना ये ओरिजिन ग्रेड का यहाँ पे आर्टिफैक्ट बन जाएगा जो कि वाकई में यहाँ पे कमाल का होता है। इसको लगा के इसके बीच में से बैठ के कल्टीवेशन करते ना तो जो वर्ल्ड एनर्जी आसपास का रहता है ना ये इकट्ठा करने में मदद करेगा और तुम्हारे आसपास जितना ज्यादा वर्ल्ड एनर्जी होगा तुम्हारा स्पीड है कल्टीवेशन उतने अच्छे से यहाँ पे इवॉल्व होगा। जब जब मैं कल्टीवेशन यहाँ पे करती थी ना तब हमेशा इसको यूज करती थी और मुझे बहुत ज्यादा फायदा होता था। लेकिन मैं भी ओरिजिनल टर्निंग स्टेज पे जा चुका हूँ। अब जब इसका यूज करती हूँ ना तो बहुत ही बोले तो इतना 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 कम फायदा होता ना कि कुछ खास फर्क ही नहीं पड़ता। वो आखिर मैंने 100 साल पहले यूज किया था, 100 साल पहले इसका असर होना बंद हो गया था मतलब मेरे बॉडी के ऊपर, इसलिए भाई मैं इसका यूज नहीं करती। लेकिन तुम्हारे बॉडी के ऊपर ये बहुत ही अच्छे से यहाँ पर असर करेगा तो इसे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। यान के बोलता है अरे यार आप ही का भी शुक्र भाई, आप तीनों ने कमाल का आइटम दिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद है ना अपना हाथ लेती है और यान के माथे पर रखे नॉलेज सी में घुसने की कोशिश करी थी। यान के कहते हैं अरे यार मैडम आप ये क्या करी हो। वो कहते कुछ नहीं, अपना जो नॉलेज सी का डिफेंस है ना थोड़ा सा ऐसे कम करो ताकि तुम्हारे नॉलेज सी के अंदर जाके ना तुम्हें बता सकूं कि इसका यूज यहाँ पे कैसे कहते हैं, तुम्हें मालूम ही नहीं रहेगा तो यूज कैसे करोगे। यान की बता अच्छा इसी बात है तो बताना चाहिए ना, डिफेंस कम करता है उसके नॉलेज सी में पूरा दिमाग डालती है, मतलब पूरा जो भी नॉलेज डालती है और कहती लो भाई हो गया। वो भी कहता है चलो थैंक यू। उसके बाद अभी जो वॉइस रहता है ना वो कहता है ओके ठीक है सब कुछ यहाँ पे हो गया, तुम्हें कम से कम 2 मून स्लेव यहाँ पे रख लेनी चाहिए, वो और भी फायदे में आएगी। ये कंफ्यूज मून स्लेव वो क्या होती है। यहाँ पे जो फीमेल मेंबर थी वो जो से चिल्लाती है वॉइस पे कहती है साले कमीने भाई ये यान के अब इतना यंग है हमने इतना सारा दिया और तुम मून स्लेव यहाँ पे देना चाहते हो, तू पागल हो गया क्या। वो कहते नहीं यार मून स्लेव देने में यहाँ पे दिक्कत की क्या बात है। देखो ये ध्यान से देखो भाई यान के 26, 27 या 30 साल के आसपास का लगता है काफी यंग, अंदर जो शुरू सब कुछ यहाँ पे भरा पड़ा है, यह देने में क्या दिक्कत की बात है। जो सुनते ये भी यहाँ पे कहती हाँ देने में क्या दिक्कत की बात है। कह रहा भाई अगर मिस आउट यहाँ पे जा गई उनको तुम क्या जवाब दोगे। ये कहते उनको क्या जवाब देना भाई, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, ये चिल्ला रहे साले कमीने तेरी माँ का। अब यार यहाँ पे कंफ्यूज हुआ पड़ यार कम से कम बता तो दो ये मून स्लेव होता क्या है, आपस में झगड़े किए जा रहे हो। जो सुनते मेन लीडर था ना वो समझाता हो कहता भाई बेसिकली मून स्लेव लड़कियां होती है भाई जो कि हमारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के यहाँ पे मेंबर है, जो एक हिसाब से डुओ कल्टीवेशन तो आपको मालूम होगा डुओ कल्टीवेशन ऐसे यहाँ पे काम आती है। उनको एक स्पेशल टाइप का सीक्रेट आर्ट सिखाया जाता है, प्लस ना स्पेशल टाइप का उनको स्पेशली उनके लिए खाली पीस वगैरह दिया जाता है। जी चक्कर में ना उनके बॉडी के जो इंग है ना लड़का लड़की में ऐसा इंग और यांग ऐसा बांटा जाता है, तो इनका जो इंग पार्ट है ना उसमें बहुत ही ऐसा प्योर कमाल की एनर्जी होती है। तो उनके साथ जो कल्टीवेशन यहाँ पे करता है ना, आई मीन डुओ कल्टीवेशन जो यहाँ पे करता है कोई भी आदमी, तो उस आदमी को यहाँ पे बहुत ज्यादा फायदा होता है। जो सुंदर यान के होता है या मैंने डुओ कल्टीवेशन के बारे में सुना है कि लड़कियों के इंग से अपना यांग यानी भाई लड़कियों से अपना पावर ऐसा इंप्रूव करने का। जो सुंदर वॉइस यहाँ पे कहता है हाँ ये तुमने सुना होगा, ये बहुत यहाँ पे कॉमन होती है, लेकिन हमारा उतना भी कॉमन नहीं है। हमारे यहाँ के जो लड़के ना लड़कियां बहुत ज्यादा सेफ होती है। बाहर साइड में मतलब कुछ भी हो सकता है, लड़कियां मतलब बेकार भी हो सकते हैं, उनके द्वारा पावर नहीं मिलेगा, हो सकता है उनके द्वारा कोई बीमारी भी आ जाए,
लेकिन यहाँ पे ना शो दम सेफ रहती है। कोई भी ऐसा दिक्कत की बात होती है कि भाई हम लोग एरी गैरी नतु गैरी लड़कियों को नहीं लेते, जो स्पेशल यहाँ पे लड़के रहते हैं ना, हाँ, जिनका भाई जो फिजिकल पावर, उनका क्वालिफिकेशन सब कुछ दम बराबर है ना, दम टॉप नॉच रहता है ना, तब जाके हम लेती है। जिस चक्कर में कोई दिक्कत नहीं होता भाई, कहीं भी जाओ बाकी लड़कियां बेकार है, हमारे यहाँ के लड़कियां दम टॉप नॉच। यानी कि देख सकते अगर इसी ऐसे लड़के को ढूंढने के लिए भाई तुम्हें चुन चुन के लाना पड़ेगा, यानी तुम लोग भाई बंदे लोग को भी किडनैप करते हो, स्पेशली लड़कियों को। जो सुनते वॉइस यहाँ पे कहता है शायद नहीं, हम लोग ऐसा काम यहाँ पे नहीं करते। हम लोग उन्हीं लड़कियों को लेते हैं जिनकी हालत यहाँ पे बेकार हो चुकी है, जिनको अगर सपोर्ट यहाँ पे ना देते कुछ समय बाद, कुछ दिन बाद या कुछ सालों बाद ऐसे उनके यहाँ पे मौत हो जाए, और उनका हम अपने पास आते, कल्टीवेशन करवाते भाई, पीएस देते, उनकी जिंदगी यहाँ पे अच्छी करते। तो एक हिसाब से ये किडनैपिंग यहाँ पे नहीं हुआ। लेकिन जो फीमेल मेंबर थी ना, ताना मारने लगती है, कहती है अच्छा किडनैपिंग नहीं हुआ। एक लड़की यहाँ पे थी भाई, उसकी जिंदगी मेरे से भी अच्छी थी, तुम लोग उसको भी यहाँ पे लेकर आए थे और उसको भी तुमने मुंह से बना दिया। ये भी कहता वेल शायद हाँ, उसे तुम किडनैपिंग बोल सकते हो। यान के समझ आते यार बड़े कमीने भाई, बड़े कमीने ये लोग, किडनैपिंग वगैरह भी करते। फिर यान के से पूछ के कन्फर्म करते कि हाँ भाई तुझे चाहिए मुंह से या नहीं चाहिए। जो सुन दे कहता ना, अगर भाई मेरी मालकिन को मालूम चला कि भाई ऐसा मैं कांड कर रहा हूँ तो मेरी जान यहाँ पे निकालेगी। तो लीडर भी कहता वेल जब नहीं चाहिए तो हम भी फोर्स नहीं करेंगे, तुम्हें जो मिला उसमें तुम्हें खुश रह के भाई अपना काम करना चाहिए। यान के बोलता ओके ठीक है, आप सभी का शुक्रिया, आपने वाकई में कमाल का टाइम दिया। जो भी मटेरियल यानी जो भी जड़ी बूटे वाले ना, जैसे अगर ना जो मेन बुढ़ाऊ ना, बुढ़ाऊ के घर पे यहाँ पे पहुंचा दीजिएगा। और इतना बोलते उड़ते हुए निकल जाता है, बुढ़ाऊ के घर पे आता है और जो भी ये तीनों आइटम था ना, तीनों आइटम यहाँ पे निकाल लेता अपना कल्टीवेशन वगैरह यहाँ पे चालू करने के लिए। बुढ़ाऊ पास में आता है, पास में आते ना आइटम देके पहचान जाता है, अरे बाप रे ये फोन तो मेन लीडर का था, और वो जो दूसरा भाई जो बोटा तुझे मिला ये तो वॉइस लीडर यहाँ पे था। यार मानना पड़ेगा, लेकिन उनके साथ जो लड़की यहाँ पे थी ना, मुझे लगता था उनकी जो औकात है उस लड़की की उन दोनों के मुकाबले कम है। लेकिन नहीं, उसने जो आइटम तुम्हें यहाँ पे दिया ना, ये तो भाई इन दोनों वाले आइटम से यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कमाल का। यार देखते दिल गार्डन हो गया, काश भाई मेरे जवानी में भी ऐसा कोई आइटम मिला रहता है तो मुझे भी कल्टीवेशन करने में मजा आता। यान के उसको झंडा यहाँ पे ले लेता है और कहता ओके 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 ओके, यहाँ पे शांत हो जाओ, ये सारी बातें यहाँ पे मत करो। तो सामने से वही वो लोग है ना भाई, लीडर वगैरह जैसे सामान वगैरह आएंगे वो लोग यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जाके बस सामान वगैरह लाने में मतलब आप लोग रिसीव कर लो, मैं तो अपना काम करूंगा। जो सुन तो भी कहता है वेल मैं यहाँ पे कर लूंगा, अगर इससे मेरा कल्टीवेशन यहाँ पे डिस्टर्ब नहीं हुआ तो बढ़िया है ना। ये भी बोलता हाँ भाई बढ़िया। फिर बुढ़ा कहता हाँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक डाउट आ रहा है, एक बहुत ही बड़ा डाउट आ रहा है जो मैं पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? यान के बता पूछो। तो ये कहता भाई देख, सामने से तो इस औरत का यहाँ पे इलाज करने के लिए तुझे यहाँ पे पिल बनाना है। हाँ, तुझे पिल यहाँ पे बनाना, पिल बनाने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो ये तो सारा सामान यहाँ पर लेकर का आया है। जो सुंदर यान के ऑफ कोर्स भाई कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो वो कहता वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, तुझे यहाँ पे पिल बनाना, पिल बनाने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और तू अभी कल्टीवेशन करने के मूड में भाई, कल्टीवेशन करेगा तो पिल कैसे बना पाएगा? देख भाई पिल बनाने का तुझे टाइम खाली 1.5 साल का यहाँ पे मिला है, और 1.5 साल के अंदर भाई तुझे सैंड किंग का ऊपर से भाई क्लाउड पिल वाला नहीं हो पाएगा। जो सुंदर यान के यहाँ पे कहता है देखो सबसे पहली बात है ना, तुम तलवार मतलब तलवार या चाकू ले लो जिससे तुम सब्जी या मटन काटोगे। अगर वो यहाँ पे शार्प रहा तब कटेगा, अगर शार्प यहाँ पे नहीं रहा तो यहाँ पे नहीं कटेगा। इससे तुम्हारा कल्टीवेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रहा तो कोई भी काम तुम अच्छे से यहाँ पे कर पाओगे। और जब मैंने लीडर से सामान के बारे में पूछा तो लीडर ने ये कहा था भाई एक ऐसा जड़ी बूटी है ना जिस जड़ी बूटी को आने में कम से कम 3 से 5 महीने लग जाएगा, यानी 3 से 5 मिनट तक मैं काम यहाँ पे चालू कर ही नहीं सकता। तो भाई उससे अच्छा मैं बैठ के अपना कल्टीवेशन कर लूँ, कल्टीवेशन थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता अच्छा ऐसी बात है, कहता वेल तो ये तो काफी सेंस बना, लेकिन तुझे क्या लगता है भाई तू ये सारा यूज करके तू अपना लेवल अप कर लेगा और सैंड ग्रेड के 3rd लेवल पे चल जाएगा? लेकिन वाकई में सैंड ग्रेड के 3rd लेवल जाने के बाद तेरा पिल यहाँ पे मतलब तैयार हो जाएगा। जो सुंदर यानी को दिया मुझे पूरा विश्वास है मेरा लेवल अप हो जाएगा तो पक्का पिल भी अच्छे से बन जाएगा। ये भी कहता वेल अगर तुझे वाकई में इतना खुद के ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस है, तू अपना लगे पर तू अपना काम कर, मैं भी अपना काम करूंगा, बस मुझे यहाँ पे तू डिस्टर्ब मत कर देना। हाँ लेकिन एक बताना मतलब एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि पिल बनाना वाकई में बहुत ही मुश्किल होती है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।